चैनल पे स्वागत है। अगर कोई जो नए लोग जुड़े हैं वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। शॉर्ट में मैं अपने ये वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आप उसकी जानकारी छोटे रूप में भी प्राप्त कर सकें। रामायण शुरू करने से पहले आप रामायण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रामायण किसने लिखी थी, किसने किसको बताई थी, या कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे ख़त्म हो रही है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामायण। रामायण सबसे पहले सुनाई थी शिव शंकर जी यानी महादेव जी ने पार्वती जी को। सारी कथाएं, जितनी भी कथाएं हैं, अधिकतर शंकर जी ही पार्वती जी को सुनाते हैं। ठीक है, तो शंकर जी और पार्वती जी कथा कह रहे थे आपस में, तब वहाँ पे कौवा रहता है, वो कथा सुनता रहता है, वो पूरी कथा सुनता है रामायण, और वो वहाँ से चला जाता है और वो कथा सीधे जाकर नारद जी को सुनाता है। नारद जी को तो आप पहचानते ही होंगे, वो उस टाइम के फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर वगैरह सब समझ लो तो एक ही व्यक्ति थे। यानी कहने का मतलब उनको इधर के उधर मैसेज करने का बहुत शौक था, घूमते फिरते उन्होंने पूरी कथा नारद जी ने सुनी। अब इसके बाद कथा वाल्मीकि जी सुनते हैं। वाल्मीकि जी कैसे सुनते हैं इसकी भी जानकारी है। वाल्मीकि जी एक थे चोर। एक बार क्या होता है, जब नारद जी कहीं घूम रहे थे तो वाल्मीकि जी ने उनके साथ चोरी का प्रयास किया, लेकिन नारद जी उनसे पूछते हैं आप ये चोरी क्यों करते हैं। तब वो बताते हैं वाल्मीकि जी कि ये चोरी करता हूँ मैं मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए। तब नारद जी उनसे पूछते हैं कि इस चोरी का भागीदार आपके परिवार वाले रहेंगे जिनके कारण आप ये चोरी करते हैं। तब जाते हैं वो अपने परिवार वालों के पास पूछने वाल्मीकि जी पूछते हैं अपने परिवार वालों से। परिवार वाले साफ मना करते हैं, भाई हम तो नहीं करेंगे तुम्हारी सहायता, मतलब सहायता क्या, हम तुम्हारे पाप के भोगी नहीं बनेंगे, तुम तुम्हारी मर्जी से जियो। उनके दिमाग की सटक जाती है वाल्मीकि जी की कि हम तुम्हारे लिए चोरी करते हो और तुम हमारी सहायता नहीं करते हो। उन्होंने चोरी छोड़ दी। अब वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो अब मस्ती में मस्त रहते हैं, निकल जाते हैं। नारद जी से बोलते हैं अच्छा आपने मुझे इतनी ज्ञान की बातें बताई, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा चरित्रवान हो और ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो, इस टाइप का व्यक्ति है। तब नारद जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल है मेरी नज़र में। उनको मौका मिल जाता है क्योंकि उन्होंने तो कौवे से सुन ली कथा, अब किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगी। कथा बड़ी थी, उन्होंने सुना दी वाल्मीकि जी को, पूरी कथा सुना और वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही वो कथा सुनते हैं रामायण, उनके दिमाग की ऐसी साठ हो जाती है, बस अपने हिसाब से चलते रहते कुछ दिन निकल जाते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं। एक बार वो गंगा के तट के किनारे नहा के निकल रहे हैं। ठीक है, वो पूजा पाठ में हो जाते हैं, गुरु टाइप के, ऋषि टाइप के बन जाते हैं। उनका एक शिष्य भी बन जाते हैं भारद्वाज जी। गुरु शिष्य दोनों के दोनों चल रहे रहते हैं, भारद्वाज जी और वाल्मीकि जी। और वो बैठे बैठे कुछ मन में सोच रहे रहते हैं और किसी चीज़ को देख रहे रहते हैं। वो देख रहे रहते हैं एक कोंच पक्षी। कोंच पक्षी मतलब होता है, रामायण में लिखा है कोंच पक्षी, वो होता है अपनी आज की तारीख में सारस पक्षी को, पक्षी के जोड़े हुए हैं। वो दोनों नर और मादा को देख रहे थे, वो अपने प्रेम प्रसंग में व्यस्त थे। सारस पक्षी देखते देखते एक शिकारी आता है, वैसे उसमें रामायण में लिखा है बहुलिया। ठीक है, वो बहुलिया ने नर पक्षी को तीर के द्वारा मार देता है और जो मादा पक्षी रहती है वो उसका विलाप करने लग जाती है, ना शोक मनाने लग जाती है। अपने अपने हिसाब से बिल्कुल शोक मनाती है कि तुमने उनको मार दिया, ये वो फलाना ढिमका, अपने अपने हिसाब से चल रही थी कथा। वाल्मीकि जी सब देख रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि इसको तो श्राप दे दूं। श्राप बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं उस टाइम के हिसाब से बता दूँ। अब उन्होंने जब उनको गुस्सा आया, दुख हुआ, विलोप हुआ, बहुत ज़्यादा विलोम करते थे उस टाइम पे, गुस्सा मतलब दुख मना रहे थे, विलोम दुख मना रहे थे। तो उन्होंने एक श्लोक लिख डाला और बिल्कुल सही, मतलब एक काव्य के रूप में एक श्लोक लिख दिया और वो बिल्कुल श्लोक का बखान करने लग गए। मतलब जब वो श्लोक लिखा उन्होंने, अरे मैंने भारद्वाज जी देखो, भारद्वाज जी देखो श्लोक बनाया, देखो कितना मस्त श्लोक बना है। इस प्रकार वो करते रहे। अब इसी के बीच में क्या होता है, एक बार
श्लोक की तारीफ चल ही रही थी, सब जगह फैल गई थी बातें। ब्रह्मा जी उनके पास आ जाते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो श्लोक वापस सुना देते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मतलब ज्ञान देते हैं, उनको एक वरदान ही समझ लो कुछ इस प्रकार का देते हैं। और बोलते हैं आप इस कविता की जो रचना की है, उनके श्लोक की जो रचना की है, इसी के आधार पर आप जो नारद जी ने आपको कथा सुनाई उसको आप बनाइए पूरा। बस यही रामायण। वहीं से उनको एक ज्ञान मिलता है और वो अपने दिमाग में बिल्कुल सारे तरीके से बातें सोचते हैं और बोलते हैं कि मैं रामायण इसी प्रकार लिखूँगा और अपने दिमाग से लिखूँगा और यही काव्य के रूप में लिखूँगा, इसी श्लोक के तरीके से लिखूँगा। और उन्होंने इसी प्रकार वो रामायण बना दी, मतलब लिख दी पूरी रामायण। संस्कृत में उन्होंने रामायण लिख दी। लिखने के बाद में अब उनके दिमाग में और शंका हो गई, अब इस रामायण को सुनाऊं किसको। जब तक वो शिष्य, मतलब गुरु, बहुत बड़े गुरु बन चुके थे, ऋषि मुनि बन चुके थे और उनके साथ रहते थे सीता जी। सीता जी उनके साथ रहते थे। लव और कुश उनके पुत्र थे, यानी श्री राम जी के पुत्र लव और कुश, वो भी जंगल में रहते थे। और वाल्मीकि जी ने उनके साथ में पनाह, मतलब वाल्मीकि जी के आश्रम में वो तीनों वहीं पे रहे। उन्होंने वही कथा, मतलब जब तक राजा का शासन चल रहा था श्री राम जी का, वहाँ तक की कथा बकायदा लव और कुश को सुनाई जाती है और याद कराई जाती है अच्छी तरीके से, वीणा वगैरह ताल धुन के साथ में, मतलब बिल्कुल म्यूज़िक कंपोज करके दिया जाता है अच्छी तरीके से। और इसी प्रकार रामायण वहाँ से बनती है। और रामायण को नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई थी और वाल्मीकि जी ने लव और कुश को सुनाई, और लव और कुश ने उसके बाद में घूम घूम कर श्री राम जी के पास भी सुनाई। और यहाँ से रामायण हमारी स्टार्ट होती है। आगे का भाग अगले चैप्टर में देखिए। जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, पूरी रामायण सुनाई जाएगी। कुछ भी कमी हो, कुछ भी लगे कि हाँ मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ, तो आप मेरी सहायता करिए और उसमें कमेंट्स में लिखिए। जो भी डिसलाइक करने वाले वो प्लीज़ कम से कम मुझे उस कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या कमी है। बाकी आप मित्र अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।